हेलो किड्स, वेलकम बैक टू अवसर एकेडमिक्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा कि वहाँ की सोसाइटल डिफरेंसेस कैसे थे। उनमें हमने बरियल्स देखे, देन आर्टिफैक्ट्स देखे। अब हमने जब लोगों के बरियल्स देखे, वहाँ पे हमें कुछ बीड्स भी मिली, अगर आपको याद होगा तो, है ना। ज्वेलरी भी मिली, पॉट्स भी मिले। अब इससे एक चीज़ और सामने उभर के आई कि हाँ, अगर उनके बरियल्स में और उनके आर्टिफैक्ट्स इस तरह के हैं, वहाँ पे अगर बीड्स मिल रही हैं, ज्वेलरी, पॉट्स, ये सब मिल रहा है, तो ये तो बात सिद्ध है कि वो लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन में इंडल्ज थे, बनाते ही होंगे, तभी तो अपने आफ्टर लाइफ के मिथ के लिए लोगों के बरियल्स के साथ डाल रहे हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि उन लोगों का क्राफ्ट प्रोडक्शन में वो जो इंडल्ज थे, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सो क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपका आता है बीड मेकिंग, शेल मेकिंग, कटिंग ऑफ शेल्स, जितना भी सारा मेटल वर्क है वो आता है, सील मेकिंग आता है और वेट मेकिंग आता है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन में, जिसमें हमारे जो हड़प्पा के लोग थे वो इंडल्ज थे। अब अगर हम बात करें बीड मेकिंग की, तो अभी हम आगे देखेंगे प्रॉपर बीड मेकिंग का प्रोसेस, क्या उन्हें मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते थे, क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते थे, क्या क्या टेक्निक्स एंड ऑल। उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है जैसे कि चननजोदारो हमारी एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये अगर आप हड़प्पा से कंपेयर करो तो उसके मुकाबले बहुत ही छोटी साइट है, लेकिन ये साइट हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज थी। ठीक है, उसके अलावा नागेश्वर और बालाकोट भी हमारी दो साइट्स हैं जहाँ पे बहुत ही हाई स्केल पे आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। और बेसिकली आपका नागेश्वर और बालाकोट शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने में डील करती थी और बैंगल्स बनाने में डील करती थी। ठीक है, आपको मैप में भी आ सकता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट्स आप बताओ, तो फिर पूछ लेंगे चननजोदारो लोकेट करो, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, ये सारी साइट्स पूछ लेंगे कि लोकेट करो, तो आप ये मैप वर्क कर लेना अच्छे से। अब बात करते हैं बीड मेकिंग की। अगर हम बीड बना रहे हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, देखो अगर आप अपने घर में एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड भी बनाते हो, तो सबसे पहले तो आप मटेरियल देखते हो ना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। तो अब बीड मेकिंग की बात करें तो ऑब्वियसली बीड मेकिंग कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं, तो कुछ मटेरियल भी रिक्वायर्ड होगा। तो आइए देखते हैं उनको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड था। सबसे पहले स्टोन्स, फॉर जैसे कि कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, इस तरह के सबसे पहले तो स्टोन्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम बीड मेकिंग का क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं। कुछ मेटल्स की भी ज़रूरत होती है जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। फिर हमें शेल्स भी चाहिए होते हैं, फिर हमें फैंस भी चाहिए होते हैं। फैंस अगर आपने देखा हो तो उनके आर्टिफैक्ट्स, फैंस, परफ्यूम बॉटल्स, है ना। कुछ टेराकॉट और बर्न्ट क्ले भी चाहिए होती है। तो ये तो बात हो गई मटेरियल रिक्वायर्ड की, कि क्राफ्ट प्रोडक्शन बीड मेकिंग कर रहे हैं, तो जो हड़प्पा वाले लोग थे या बेसिकली अगर कोई भी क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या क्या बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। अब कुछ जो बीड्स होती थी ना आपकी, वो दो स्टोन्स को जोड़ के बनाई जाती थी इस तरीके से। देखो अगर कोई बड़ी बीड है, उसका डिज़ाइन ही ऐसे, आप देखोगे गर्ल्स जो होंगी अगर वो अपनी ज्वेलरी शॉपिंग करती होंगी, बीड शॉपिंग, स्टोन्स की बेसिकली ज्वेलरी की शॉपिंग करती होंगी, तो वो देखती होंगी उनकी ज्वेलरी में कुछ तो सिंगल ऐसी बीड्स होंगी और कुछ ऐसी बीड्स होंगी, उनका डिज़ाइन होगा कि दो स्टोन्स को जोड़ के बनाया होगा। ठीक है, और जो कुछ स्टोन्स होते थे ना आपके बीड मेकिंग में, जब हम दो तीन स्टोन्स को मिला रहे हैं तो एक बड़ी बीड बना लेते थे, जैसे हड़प्पा वाले करते होंगे, बेसिकली उनके आर्टिफैक्ट्स ऐसे होते होंगे। कुछ जो बीड्स होती थी, कुछ जो स्टोन्स होते थे, उनके ऊपर गोल्ड की कैप्स होती थी छोटी छोटी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई मटीरियल रिक्वायर्ड की, कि क्या क्या मटीरियल रिक्वायर्ड था। अब ये जो बीड्स होती थी, इनकी शेप कैसी थी? अब ग्रीटिंग कार्ड का मटीरियल तो रिक्वायर्ड कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब ग्रीटिंग कार्ड की शेप भी तो डिसाइड करोगे कि हार्ट शेप में बनाना है या रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है या कैसे बनाना है। ठीक है, देखो मैं साथ साथ ग्रीटिंग कार्ड का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता रहे कि कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एनसीईआरटी में बिल्कुल इसी तरीके से समझाया हुआ है, उधर ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, बट आपको ये चीज़ें साथ साथ क्लियर हो जाए एग्जाम्पल के साथ, तो इसलिए मैं आपको ग्रीटिंग कार्ड का एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब मटीरियल की बात कर ली, अब शेप की बात करते हैं। अब जो शेप होती थी बीड्स की, वो बेसिकली डिस्क शेप्ड होती थी। देखो डिस्क शेप ऐसी जीरो, जैसे आपकी सीडी डीवीडीज होती हैं, ठीक है, ऐसे गोल सी। सिलेंड्रिकल शेप होती थी, स्फेरिकल शेप होती थी, बैरल शेप्ड होती थी और सेगमेंटेड शेप होती थी। ठीक है, और कुछ जो बीड्स होती थी ना, उनको डेकोरेट कैसे करते थे? या तो उनके ऊपर वो पेंट कर देते थे या फिर उनके अंदर एम्बेडेड डिजाइन्स होते थे। ओके, अब मटेरियल भी मिल गया, शेप भी डिसाइड हो गई। अब कुछ भी चीज़ बनाने के लिए टेक्निक
सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, कुछ भी बना रहे हो, मम्मी खाना भी बना रही होती हैं, तो कुछ फूड आइटम्स आपके बेक्ड होते हैं, कुछ फूड आइटम्स ग्रिल्ड होते हैं। तो इसी तरीके से जब वो बीड मेकिंग कर रहे हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या क्या टेक्निक्स का यूज़ करते थे। अब जो टेक्निक्स हैं वो आपके मटेरियल टू मटेरियल डिफर करती हैं। जैसे कि कुकीज़ मम्मी बेक्ड करती हैं, सैंडविच मम्मी ग्रिल करती हैं, तो डिफरेंट फूड आइटम्स का डिफरेंट टेक्निक होती है बनाने की। सिमिलरली जो बीड मेकिंग है उसका जो स्टोन है ना, जिस तरह का आपका स्टोन है उसी के अकॉर्डिंग टेक्निक यूज़ करते थे। एग्जाम्पल देके बताया गया एनसीईआरटी में, जैसे कि स्टेटाइट है। स्टेटाइट बहुत ही सॉफ्ट आपका तरीके का स्टोन होता है, तो उसका पाउडर ईजिली बन जाता है। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ ईजी मतलब सॉफ्ट है, उसका पाउडर बना लिया, तो वो क्या करते थे, उसका जो पाउडर था ना, फिर उससे शेप्स देते थे अपनी बीड की, जो कि बहुत ही, एक तो सॉफ्ट है पाउडर फॉर्म में, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देने में उनको इजी पड़ता था। सो सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टीटाइट पाउडर परमिट्स मेकिंग मैनी शेप्स। अब ये लोग जो बीड्स बनाते थे ना, जब इन्होंने स्टीटाइट का पाउडर बना लिया, उसको मोल्ड कर देते थे। ठीक है, उससे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन जाती थी, इनकी पेस्ट रेडी कर लेते थे उसका। अब एक ये तो बात हो गई स्टीटाइट की, जो कि एक आपका बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है। एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया कार्नेलियन का। देखो कार्नेलियन बेसिकली ना, जो इसका अगर रॉ मटेरियल की हम बात करें तो ये येलोइश कलर का रॉ मटेरियल होता है, लेकिन जो कार्नेलियन ज्वेलरी से बनाते थे, कुछ भी बीड्स वगैरह बनाते थे, वो रेड कलर की होती थी। अब येलो से रेड कलर कैसे करते थे, तो ये जो इनका रॉ मटेरियल होता था ना येलोइश कलर का, उसको वो बर्नट करते थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, भट्टे पे, उसको भट्टी पे जलाते थे, तो उससे क्या होता था, रेड कलर ऑब्टेन्ड हो जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते थे, अब जलाया, फिर उसके बाद जो नोड्यूल्स होते थे ना इनके, उसको वो क्या करते थे, रफ शेप देते थे, और आग के सामने उनकी फिर फाइनल शेप आपकी रेडी हो जाती थी। ठीक है, इस तरीके से करते थे। फिर उसके बाद जब इन्होंने भट्टी के आगे, आग के आगे नोड्यूल्स को आग लगा लगा के फाइनल शेप दे दी, फिर उसके बाद वो ग्राइंडिंग करते थे, पॉलिशिंग करते थे और ड्रिलिंग करते थे। तो इस तरीके से कार्नेलियन जो भी बीड्स वगैरह होती थी वो आपकी तैयार हो जाती थी। आप ना घर जाके यूट्यूब पे सर्च करना कि आपकी लाख के बैंगल कैसे बनते हैं, तो फिर वहां से आपको ना पूरा ही एग्जाम्पल समझ आ जाएगा, सिमिलर प्रोसेस कि कैसे रफ मटेरियल होता है, फिर उसके बाद भट्टी के आगे आग लगा लगा के उसको रफ शेप देते हैं, फिर डिफरेंट फिर ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग वगैरह करके कैसे आपका एक परफेक्ट बैंगल बन जाता है लाख का। तो सिमिलरली ये प्रोसेस है। अब देखो, हमने रॉ मटेरियल देख लिया, शेप्स देख ली, टेक्निक्स देख ली। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ टूल्स का भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप बेकिंग कर रहे हो तो बेकिंग में आपको माइक्रोवेव की जरूरत पड़ती है ना, ग्रिलिंग कर रहे हो तो ग्रिलर की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या क्या आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी। जो जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, तो उनको ना कुछ कुछ साइट्स पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड टूल मिले, जैसे कि उनको ड्रिलिंग मशीन मिली चननजुदारो, लोथल और धोलावीरा से। ठीक है, तो अब हमें इससे समझ आ गया कि ये सब चीज़ें हमने देखी, तो हमें पता चल गया कि जो हमारे हड़प्पन थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज थे। अब हमने देखा था कि हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन में, बीड मेकिंग में क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड था, उनकी शेप कैसी थी, फिर क्या क्या टेक्निक्स और क्या क्या टूल्स थे। ठीक है, ये तो पता चल गया पूरा प्रोसेस की कैसे बनाते थे, लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि किस जगह पे बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया था आपका ग्रीटिंग कार्ड का। ठीक है, अगर आप सपोज अपने रूम में बैठ के कोई भी क्राफ्ट का काम कर रहे हो, ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो वहाँ पे गन तो फैलेगा, कटिंग की वो चीज़ें होंगी। ठीक है, कुछ स्टिकर्स लगाए तो उसका वेस्ट डिस्कार्डेड होगा। अब इमेजिन करो एकदम से आपकी मम्मी रूम में आ गई, ठीक है, उन्होंने देखा आपने कूड़ा फैला रखा है, वो आपको डांटेंगी कि साफ करो, और ऑब्वियसली फिर जब कूड़ा फैला रखा है उसको देख के पता तो चल जाएगा उन्हें कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हो। तो सिमिलरली आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते थे कि किस जगह पे बेसिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था, तो वो तीन चीज देखते थे। सबसे पहले रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर देखते थे अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, और फिर देखते थे कुछ रिजेक्ट्स और वेस्ट मटेरियल। अब अगर वो क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, शेल्स को काट रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स भी मिलते होंगे, तो वो आपका रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, शेल्स से आपकी ज्वेलरी बनाई, ठीक है, तो कुछ शेल्स को शेप देने के लिए उनको काटा, मोड़ा, नोड्यूल्स बनाए, फिर उसके बाद भट्टी के आगे प्रॉपर शेप दी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें, फिर उसके बाद कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी, कुछ ऐसा होगा ज्वेलरी बनाते बनाते भाई वो थक गए, तो कुछ वहाँ पे अनफिनिश्ड की उसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ चीज़ें बेशक हो सकता है ज्वेलरी बनाई छोटी रह गई, उसको वेस्ट डिस्कार्ड कर दिया, तो वो ऐसी पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को देख के पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है कि हाँ इस जगह पर आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। अब रॉ मटीरियल्स में जैसे स्टोन नोड्यूल्स या फिर होल शेल या फिर कॉपर ओर, तो ये सारी चीज़ें आपके रॉ मटीरियल हो गई कि हाँ इनकी हेल्प से वो ज्वेलरी बनाते होंगे। और कहीं भी देखना
जो वेस्ट, ये हमारा ये बताया गया कि जहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल होगा ना, वेस्ट मटेरियल बेस्ट इंडिकेटर था उस टाइम पे क्राफ्ट प्रोडक्शन का। डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे उन्हें ऐसा मिलता होगा। अब क्या करते होंगे, जैसे उन्हें ज्वेलरी बनानी है, ठीक है, शेल्स को छोटा छोटा काटा। अब अगर कुछ शेल्स बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं तो ऑब्वियसली वो तो वेस्ट ही, डिस्कार्ड है, उनसे तो कोई नई ज्वेलरी बन नहीं सकती। लेकिन अगर किसी शेल का बड़ा टुकड़ा होता था ना, तो उसी को वो मोल्ड करके एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते थे। मतलब जो हमारे हड़प्पन होते थे वो अपनी क्राफ्ट प्रोडक्शन में मिनिमल वेस्ट को आपका फॉलो करते थे, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपके आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सेंटर्स में स्पेशलाइज्ड ट्रेड सेंटर, स्पेशलाइज्ड आपका सॉरी क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर होते होंगे, ठीक है, जहाँ पे होता होगा क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें उन्होंने जब देखा कि भैया वेस्ट मटेरियल भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो लोग क्राफ्ट में इंडल्ज होते थे। सो दिस इज अबाउट योर क्राफ्ट प्रोडक्शन। होप आप लोगों को समझ आ गया हो। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।